नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आनंद साइंस एकेडमी में। और आज का हमारी क्लास रहेगी लेंस के लिए। देखिए ये क्लास जो है राजस्थान एलडीसी सीईटी वाले बच्चों के लिए है 2024-25 में जो भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं लेंस क्या होता है ना। तो लेंस की परिभाषा हमें सबसे पहले आनी चाहिए। क्या है लेंस की परिभाषा साथियों? किसी पारदर्शी माध्यम में कम से कम एक सतह का वक्रित होना, है ना। सतह वक्रित कैसे होगी? जैसे हमारे पास दो लेंस है, हम जानते हैं वक्रित का मतलब होता है मुड़ा हुआ होना। ठीक है, ये जैसे शेप होती है ना, तो मेरा हाथ क्या है, ये मुड़ा हुआ है। एक होती है सीधी सतह, एक होती है मुड़ी। तो मुड़ी हुई जो सतह होती है ना, उसको बोलते हैं वक्रित सतह। जैसे किसी गोलाकार लेंस, ठीक है, इसको हमने बीच में से काटा, तो ये जो आधा भाग है ना, ये कैसा है? वक्रित भाग है। आई बात समझ में? तो लेंस की परिभाषा क्या है? वह पारदर्शी माध्यम जिसमें कम से कम एक सतह का वक्रित हो, उसको लेंस बोलते हैं। तो साथियों हम लेंस में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। सर क्या है लेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो। सबसे पहले है लेंस के प्रकार। देखिए एक तो होता है उत्तल लेंस और एक होता है साथियों अवतल लेंस। जी कैसे कैसे दिखते हैं ये? ठीक है बता देते हैं। इसको तो बोलते हैं कॉन्वेक्स और अवतल को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, पेपर में क्या करता है आजकल, बड़ी चालाकी करने लग गया है। क्या चालाकी करता है साथियों? इंग्लिश नाम लिख के दे देता है, कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस के निम्न में से कौन से कथन सही है। ठीक है, तो हमें ये दोनों नाम भी आने चाहिए। देखिए आप सबसे पहले पॉइंट देखिए और पॉइंट से पहले डायग्राम को दिमाग में याद रखिए कि उत्तल लेंस जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है सर। ठीक है, अवतल लेंस कैसा दिखता है सर? कुछ इस तरह से दिखता है। इतनी बात समझ में आई? छोटी सी दो बातें हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। चित्र हमें आने चाहिए। अब देखिए चित्र से किस प्रकार से मैं परिभाषाएं बनाऊंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा मुख्य तल। कोई वस्तु हमने रखी, वस्तु से प्रकाश को प्रकाशित किया तो कहां मिलता था? फोकस पे। ठीक है, कहीं भी प्रतिबिंब जो बनेगा कहां पे बनेगा? फोकस पे। ठीक है, अब ये उत्तल लेंस जो है क्या कर रहा है? किरण को, जैसे एक और हमने किरण निकाली, उसको भी सर इसी में से निकाल देगा। तो साथियों इसने क्या बताया हमको कि उत्तल लेंस क्या करता है? किरणों को अपसरित करता है। अपसारित का मतलब होता है अपनी ओर खींचता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्या बात समझाई है कि उत्तल लेंस जो होता है किरणों को अपनी ओर खींचता है, उसको बोलते हैं अपसारित करना। तो इसका निकनेम क्या हो गया? अपसारी लेंस। ये इसका निकनेम है। निकनेम पेपर में आता है। कैसे आता है कि अपसारी लेंस की विशेषताएं हैं। सर ने तो पढ़ाई दो लेंस थे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो ये अपसारी कहां से आ गया? तो अपसारी यहां से आया है कि उत्तल लेंस किरणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्यों करता है ये अपनी ओर? फैलाता क्यों नहीं? क्योंकि क्या है, ये जो इसके किनारे है ना, बीच में से मोटा है ये और किनारों से पतला है। देखिए इसकी ये भी डेफिनेशन है कि किनारों से तो ये पतला है, ये किनारे हैं पतला है और ये बीच में से मोटा होता है। ठीक है, याद रहेगा। वह लेंस जिसके किनारे पतले हो और बीच में से मोटा हो कहलाता है उत्तल लेंस और कहलाएगा अपसारी लेंस, क्योंकि किरणों क्या करता है? अपसर। चलिए आ जाइए अवतल लेंस पे। क्या है अवतल लेंस के बारे में? हाँ जी सर, आपने किसी वस्तु से टॉर्च लगाई, ये बीच में से क्या है लेंस? पतला और किनारों से मोटा है। तो मोटी चीज को पार नहीं जाने देगी, ये जाएगा उल्टा, फिर तो बनता है आभासी और सीधा।
ठीक है साथियों, क्या है अवतल लेंस का जब हम बनाते हैं तो इसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक चित्र होता है अवतल लेंस का। ठीक है, इस प्रकार से एक और हमने किरण निकाल ली, वो भी सीधी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, किरणों को अपने से दूर भेज रहा है, तो दूर भेजने को बोलते हैं अभिसार। याद रखने हैं तो दो शब्द याद रखने हैं, अभिसारित करता है उसे अवतल लेंस बोलते हैं, इसलिए इसको एक नाम और है, निकनेम अभिसारी लेंस। चलिए किस किस के बात समझ में, बोलो हाँ बोलो। कि उत्तल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं, अवतल लेंस को अभिसारी बोलते हैं, क्योंकि अपसरित कर। ठीक है, प्रतिबिंब की बात आ जाए तो प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं। सर इसका प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, और इन भाई साहब का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी है और सीधा है। दो छोटी छोटी मुख्य बातें याद रखना। ठीक है, अब मैं आपके लिए समझाऊंगा लेंस का सूत्र कैसे है। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए। चलिए साथियों, इतना समझ में आया। अब देखते हैं लेंस का सूत्र क्या है। क्या होता है लेंस का सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आए इतना बात समझ में, कैसे कैसे है सर। लास्ट क्लास में जब दर्पण का सूत्र पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया तो प्लेलिस्ट में हमारी वीडियो पड़ी हुई है, उसको देखिए, उसमें कैसे था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो प्लस होता है तो दर्पण है, माइनस है तो लेंस है ना, छोटा सा अंतर है, जरूर याद रखना। क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आवर्धन क्षमता भी हम बताएंगे, आवर्धन क्षमता वही है, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, बाकी सब कुछ इसका सेम है। ठीक है, जो सभी बातें चिन्ह परिपाटी हमने दर्पण के लिए समझाई थी, वो ही चिन्ह परिपाटी लेंस के लिए है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। u क्या है साथियों, वस्तु से दूरी। ठीक है, वस्तु की कितनी दूरी पे वस्तु रखी हुई है, वस्तु दूरी। v है प्रतिबिंब दूरी, और f हमारा फोकस दूरी। ठीक है, एक जरूरी बात मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आजकल हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है ना। हम एलडीसी के लिए, सीईटी के लिए पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमारे लिए कोई वैकेंसी नहीं है ना। अभी सब प्रस्तावित है, निकली कोई नहीं है। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप पढ़ते रहे, है ना, पढ़ाई को ना छोड़ें, पढ़ाई नहीं छोड़नी है हमें। क्योंकि जब लूडो होता है ना, तो लूडो में 6 आए चाहे 1, चलना हमें पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं है कि हमें और कभी वैकेंसी आए तो तभी हमें तैयारी करें, है ना। एक भी आता है ना, तब भी आदमी को चलना पड़ता है, तो इसलिए पढ़ाई तो आप करते रहे। ठीक है, जब वैकेंसी आएगी तब वैकेंसी फोड़ेंगे, नौकरी लेंगे। ठीक है, लेंस का फॉर्मूला समझ में आया। एक चीज और होती है लेंस की क्षमता, है ना। सबसे पहले लेंस की क्षमता और मैं आपको बताना चाहूंगा क्या है। लेंस की क्षमता क्या होती है, पी। छोटा सा फॉर्मूला सर, P बराबर 1/f। फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपात को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं सर। जी ठीक है, कैसे, 1 मीटर फोकस दूरी वाले को, क्या है परिभाषा, क्या है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता, दूरी वाले लेंस की क्षमता एक डायप्टर होती।
क्या है सर डायप्टर 1D क्या है? डी क्या होती है? लेंस की क्षमता का मात्रक है। ठीक है, मात्रक क्या है इसका? डी या डायप्टर। तो हमें क्या बताया सर? लेंस की शक्ति का या लेंस की क्षमता का? शक्ति बोल लो या क्षमता बोल लो, पावर क्या होती है? P बराबर 1/f। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी? 1D। आई बात समझ में? मात्रक क्या है साथियों? डायप्टर इसका मात्रक। हमें बताया जाता है कि सर हमारे +2 का चश्मा है, +3 का चश्मा है, नहीं मेरा तो नंबर माइनस में है। अरे कैसे डिफेंड करते हैं माइनस प्लस का? देखिए, उत्तर लेंस जो होगा ना, आपके लिए बताता हूं, 2 पॉइंट इसको मिटा देता हूं छोटा सा। देखिए, अब एक चीज याद रखना, लेंस की जो क्षमता है P, उत्तर लेंस के लिए क्या होती है? पॉजिटिव। ठीक है, यदि आपसे जो भी कहे कि मेरा तो चश्मा 2D है, 3D है, 3 डिग्री मतलब 3 का है, 4 का है, प्लस में 1 का है, 1.5 का है, तो वो क्या कह रहा है कि मेरा चश्मा उत्तल लेंस है। आई बात समझ में? शक्ति क्या हो? धनात्मक हो। यदि कोई कह रहा है अरे मेरा तो -2 का चश्मा है, किसी ने बोला नहीं सर मेरा तो -2.5 का चश्मा है, -1.5 का चश्मा है, तो साथियों वो जो चश्मा है वो अवतल लेंस है। ठीक है, जब हमने पढ़ा कि सर उसकी शक्ति धनात्मक है, ठीक है, तो इसका मतलब फोकस दूरी भी धनात्मक होगी, है कि नहीं जेन्युइन? जब क्षमता में क्षमता पॉजिटिव है तो फोकस दूरी भी पॉजिटिव होगी, तो हम कह देंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। ठीक है, चिन्ह परिपाटी में देखा ही था, ये डायग्राम बनाया था, वस्तु यहां रखी थी, ये फोकस था, ये चीजें पॉजिटिव हो गई थी, और अवतल लेंस के लिए बनाया था, फिर तो इस तरह से बना था, तो ये चीज नेगेटिव। आई बात समझ में? फोकस दूरी उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस के लिए नेगेटिव होती है, शक्ति धनात्मक है, इधर ऋणात्मक है, आवर्धन इधर पॉजिटिव होती है, इधर नेगेटिव होती है। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस का, अवतल लेंस के लिए बनता है सीधा और काल्पनिक। इतनी बातें लेंस के लिए बेहद जरूरी है। अब इसके बाद मैं आपको लिए बताता हूं लेंस के निवारण क्या है, दोष क्या है ना, इस लेंसों से कौन कौन सी बीमारियां हैं। टू द पॉइंट, जो हमारा सिलेबस का क्वेश्चन है ना, या तो लेंस से पूछेगा या पूछेगा लेंस के निवारण एवं दोषों से, है ना, इसके अलावा नहीं आएगा। ठीक है, सिलेबस को फोकस कर रहे हैं, सिलेबस पे डटे रहेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जो पॉइंटेड बातें थी वो मैंने आपके लिए बताई। और एक बात और बताना चाहूंगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है साथियों? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, कितनी दूरी तक हम पढ़ सकते हैं, वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अगर हम हमारी किताबों को पास ले जाएं आंखों के, तो हम कितनी दूरी तक पढ़ सकते हैं? वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 से ज्यादा ले जाओगे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, धुंधली हो जाएंगे। ठीक है, इतना आप कवर कीजिए। अब आपके लिए मैं बताता हूं और एक चीज और, जो लेंस की क्षमता थी P बराबर 1/f, आपसे कह दे कि 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर वाले की लेंस की क्षमता क्या हो, किसी की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है और कह दे उत्तल लेंस है, तो हम बता देंगे सर पॉजिटिव है फोकस दूरी। अवतल कह दे तो सर बता देंगे नेगेटिव है। तो जो 30 का मान रखा जाएगा सेंटीमीटर में हो, तो ये फॉर्मूला बदल जाता है, वो हो जाता है P बराबर 100/f। ये मीटर के लिए है, ये सेंटीमीटर के लिए। ठीक है, ये वैल्यू देके कभी गड़बड़ा ना दे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मैंने देखा था राजस्थान के पेपरों में, इस प्रकार से भी क्वेश्चन है, सेंटीमीटर दे के पूछा है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर अगर उत्तल लेंस की है तो यहाँ पे +30 रख देंगे, अवतल लेंस की है तो -30 रख देंगे, सेंटीमीटर वाले के लिए लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब निवारण और दोष में आपके लिए बताता हूं। चलिए साथियों, देखते हैं निवारण और दोष क्या है।
है ना। क्या टॉपिक है हमारा, लेंस के निवारण और दोष क्या है। चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन पक्का मान लीजिए, छपना है पेपर में, टू द पॉइंट छपेगा, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादा बड़ा वादा नहीं करूंगा, आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं लेंसों के दोष क्या क्या है। तो मैं तीन दोष सबसे पहले लिखूंगा आपके लिए। एक होता है निकट दृष्टि दोष, और यहीं पर याद कर लेंगे। एक है दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए देखिए इंग्लिश नाम देगा मायोपिया, मायोपिया निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, जरा दृष्टि दोष। चलिए सबसे पहला पॉइंट, निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, बात का मीनिंग समझना। निकट दृष्टि दोष मतलब होता है निकट की वस्तु तो साफ साफ, निकट का मतलब होता है पास की वस्तु साफ साफ, ठीक है। ये तो हमें साफ दिखती है सर, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती। दूर की वस्तु साफ नहीं, है ना। नाम क्या था, निकट दृष्टि दोष। और सर पास की वस्तु साफ दिख रही थी निकट में, लेकिन दूर की नहीं दिखती, है ना। किसी को दूर की नजरें कमजोर हो तो कह देंगे कि आपको निकट दृष्टि दोष है, तो आप अपना उपचार करवाइए। उपचार में क्या करवाओगे सर, अवतल लेंस लगवा लूंगा। कैसे सर, थोड़ा मैकेनिज्म समझाऊंगा अभी, ठीक है। सबसे पहले इनके पॉइंटों को कवर कर लेते हैं। निकट में सर निकट की वस्तु साफ थी, तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ हो, ठीक है। पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, मतलब नजदीक की नजर कमजोर है मेरी। आई बात समझ में साथियों, क्या थी सर, दूर दृष्टि दोष में दूर की तो साफ दिख रही थी, लेकिन पास की साफ नहीं दिखती हैं। इसके लिए सर मैं भी उपचार करवाऊंगा, और उपचार में लगवाऊंगा सर मेरे उत्तल लेंस। कहने का मतलब है प्लस वाले जो नंबर होंगे वो सभी दूर दृष्टि दोष वालों के होंगे, नेगेटिव नंबर जो है वो सभी अवतल लेंस के हैं, निकट दृष्टि दोष के। किसी ने बताया कि सर मेरे तो -2 का चश्मा है, तो आप कैसे बता सकते हैं कि उसको पास का कम दिखता है कि दूर का कम दिखता है। देखिए हम बता सकते हैं, यदि -2 का है तो -2 का मतलब है अवतल लेंस है, और अवतल लेंस किसमें था, निकट दृष्टि दोष में, जिसमें पास की तो साफ दिख रही थी, दूर की नहीं दिख रही। चलिए जी सर, ये दोनों का मिक्सअप है जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, नेत्र की समंजन क्षमता जो है वो कम हो जाती है, ना तो पास की साफ ना दूर की साफ। तो बताइए क्या करें सर, जब पास की साफ दिख रहे थे तब तो आपने अवतल लेंस बताया था, जब दूर की साफ देख रहा था तो उत्तल लेंस बता दिया। तो सर जरा दृष्टि दोष में ना पास की है ना दूर की है, कोई दिक्कत नहीं है। उपचार के लिए मैं इसके लिए डबल फोकस लेंस लगवा दूंगा, द्विफोक्सी लेंस, जिसमें दोनों मिक्स हो। अरे यही तो समाधान है, एक के लिए उत्तल एक के लिए अवतल, अब इसमें कुछ नहीं तो दोनों को लेंस लगवा दो। आई बात समझ में। इसमें क्या होता है, नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म समझाता हूं, निकट दृष्टि दोष क्या है। देखिए अब निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, ये हमारी आई है, यहां प्रतिबिंब बनता है, इस जगह को क्या बोलते हैं, रेटिना। ये है हमारा नेत्र,
नेत्र में क्या है? लेंस है। ठीक, कौन सा लेंस होता है हमें? उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस। जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। क्या पॉइंट है बच्चों? निकट दृष्टि दोष में जब प्रतिबिंब रेटिना से पहले, यहां पे प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बनेगा तभी हमें चित्र साफ दिखाई देती है। ये लाइट है, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये कॉपी है, किताब है, कैसे दिख रही है? क्योंकि आने वाली प्रकाश की किरणें हमारे लेंस से जो जा रही है वो रेटिना पे सीधा प्रतिबिंब बना रही है। ठीक है, चलिए, तो सर निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाए तो हम क्या करेंगे? सर प्रतिबिंब अगर रेटिना पे बन जाए तो हमें साफ साफ दिख जाएगा, तो क्या लगाएंगे? अवतल लेंस लगाएंगे। इस प्रकार से प्रकाश की किरणें निकलेंगी, जाएंगी। ये प्रकाश की किरणों क्या करता था? फैलाता था। पहले तो प्रतिबिंब यहां बन रहा था, लेकिन अब ये अवतल लेंस इसको फैलाएगा और प्रतिबिंब यहां बनने लग जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस किरणों को फैला देगा और प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना पे, तो हमें साफ साफ दिखाई देगा। जैसे दूरदृष्टि दोष का समझिए, ये आंख थी, ये रेटिना था। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, मतलब जो किरणें हैं वो रेटिना तक इमेज नहीं बनाती है, कुछ इस प्रकार से बनता है। हमें क्या करना है? हमें तो सर प्रतिबिंब रेटिना पे बनाना है, तो क्या करेंगे? उत्तल लेंस लगाते हैं। उत्तल लेंस क्या करेगा? किरणों को अभिसरित करेगा, मतलब अपने पास लाएगा। जब पास लाएगा तो प्रतिबिंब रेटिना पे बनाए। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो दूरदृष्टि उसमें प्रतिबिंब जो बनता था वो रेटिना के पीछे बनता था, इसलिए हमें साफ दिखाई नहीं दे रहा था, और उत्तल लेंस लगाया था। उत्तल लेंस किरणों को अभिसरित करता है, ये मैकेनिज्म थी। इस सारे का स्क्रीनशॉट लीजिए, ये स्लाइड में से क्वेश्चन बनना है। एक और मैं आपके लिए बता देता हूं, दृष्टि वैषम्य दोष है, लास्ट दोष। अगर हमारी किस्मत खराब हुई, वैसे तो गारंटी है इन्हीं में से आ जाएगा, अगर खराब भी होती है ना तो चौथा रोग ये है, इससे बाहर नहीं जाएगा। क्या है सर? दृष्टि वैषम्य रोग। कॉर्निया जो है ना, आंखों की कॉर्निया है ना, जिसको हम दान देते हैं कॉर्निया, तो कॉर्निया जो होती है उसका वक्रण बदल जाता है। मतलब ये जो कॉर्निया है ये या तो इस प्रकार से हो जाएगी या और झुक जाएगी। जब कॉर्निया का वक्रण बदल जाता है तो हमें वस्तुएं ऊपर नीचे दिखती, मतलब इस प्रकार से देखिए, ये कॉर्निया है हमारे आंखों, ये कॉर्निया है, ये अभी इस स्थिति में है, तो हमें साफ दिखाई दे रहा है। यदि इसका वक्रण, मतलब ये कुछ इस तरह से हो जाए, ज्यादा मुड़ जाए, ये बिल्कुल सीधी हो जाए, मतलब इसका वक्रण, मतलब इसका कर्व बदल जाए, तो प्रतिबिंब जो होगा ना वो ऊपर नीचे बनेगा, या तो ऊपर बनने लग जाएगा या नीचे बनने लग जाएगा। ठीक है, वस्तु क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर, ऊपर या नीचे की को हम पहचान नहीं पाएंगे, तो दृष्टि वैषम्य रोग के लिए उपचार है कि बेलनाकार लेंस लगाएंगे फिर हम। ठीक है, किसी ऑप्शन में भी आपको दे दे कि बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है निकट दृष्टि दोष में, दूर में या जरा में नहीं, दृष्टि वैषम्य रोग जिसको एस्टिमिगेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ लेंस का टॉपिक खत्म। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ हमारी जो प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं उनको भी जरूर देखें, एलडीसी और सीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसके बाद आज हमारा ये लेंस वाला टॉपिक खत्म हुआ, प्रकाश का जो टू द पॉइंट थे वो खत्म हुए। कल से पढ़ाएंगे विद्युत धारा को, है ना, धारा वाले की वीडियो को लेंगे। उसके बाद है हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी है, कुछ फिर छोटी छोटी दो तीन बातें, फिर बायोलॉजी का एक टॉपिक है मानव स्वास्थ्य रोग के लिए, फटाफट से खत्म कर देंगे 30 तारीख तक। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।